हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीफिल ऑफ रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पस के लिए। आज की इस वीडियो में हम खुद का एक रिड्यूस मेथड बनाने वाले हैं इन जावास्क्रिप्ट और हम स्टेप बाय स्टेप इसे देखने वाले हैं। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक जो हमारी पॉलीफिल की सीरीज़ है उसे नहीं चेकआउट किया तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें हमने मैप, फिल्टर, फॉर ईच, एवरी, सम, फाइंड मेथड, बहुत सारी मेथड्स के हमने पॉलीफिल क्रिएट की है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर कैसे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया यार आप लोगों ने तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि हम यहाँ पर रिड्यूस मेथड का पॉलीफिल बनाने वाले हैं। व्हाट इज़ रिड्यूस मेथड? रिड्यूस मेथड क्या होता है? रिड्यूस मेथड टेक्स अ कॉलबैक फंक्शन, ओके, in which we have parameters like accumulator, current value and index. देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं रिजल्ट, जिसमें हम लिखेंगे array डॉट reduce। ये हमारे पास एक कॉलबैक फंक्शन लेगा जिसमें हमारे पास होगा accumulator, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास मेथड्स होती है जैसे फॉर ईच, फिल्टर, मैप, उसमें हमारे पास सिर्फ 3 ही पैरामीटर होते हैं, करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे। बट इसमें हमारे पास एक एड ऑन पैरामीटर है, वो है एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर क्या होता है? बेसिकली एक्यूमुलेटर मतलब इनिशियल वैल्यू ये कंसिडर करता है। तो आप यहाँ से इनिशियल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दी 10, तो इस एक्यूमुलेटर के अंदर वो 10 आ चुका है। अब इनिशियल वैल्यू मतलब इस एक्यूमुलेटर के अंदर आपको कितनी मिली? 10 मिला, ठीक है। देन अगर मान लीजिए यूज़र यहाँ पर इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं करता तो उसको एरे का फर्स्ट एलिमेंट मिलता है, ठीक है। अगर यूज़र इनिशियल वैल्यू डिफाइन करता है तो वो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे पास आ जाती है इनिशियल वैल्यू। अगर यूज़र कुछ इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं करता है तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाता है। क्लियर है? देन जो हमारे पास रिड्यूस मेथड है, हम रिड्यूस मेथड का क्यों यूज़ करते हैं? रिड्यूस मेथड का हम यूज़ करते हैं व्हेन वी नीड अ सिंगल वैल्यू इन आउटपुट। तो जब भी हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए जो सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करे, चाहे आप उसको एलिमेंट को प्लस कर रहे हो और ऐसा कोई भी लॉजिक और ऐसा कोई भी कैलकुलेशन जिससे आपको सिंगल एलिमेंट चाहिए, सिंगल आउटपुट चाहिए, तो आप रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करना है तो हम रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार मैं फॉर लूप लगाकर वेरिएबल क्रिएट करके भी कर सकता था। भी यस, आप कर सकते थे, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ता? फॉर लूप लगाना पड़ता, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता। अब रिड्यूस मेथड के अंदर हमारे पास बिल्ट इन ये जो एक्यूमुलेटर है ये बिल्ट इन एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कि आप इसके अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और इसी के अंदर असाइन कर सकते हो और ये आपको रिटर्न करके देगा। इसलिए हमें वेरिएबल अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। ये होता है हमारा रिड्यूस मेथड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कंसोल करके बता देता हूँ कि ये कंसोल की एक्यूमुलेटर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे रिस्पॉन्स को भी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एक्यूमुलेटर में भी मुझे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हमने अभी कुछ इनिशियली उसमें इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं करी। अगर मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, जैसे देखिए मैंने इनिशियल वैल्यू 10 डिफाइन कर दिया, तो मुझे अब क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। अगर नहीं करूँगा तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। देन हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे एक्यूमुलेटर में, हम प्लस कर देंगे करंट वैल्यू को, तो और इंटर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मुझे एक्यूमुलेटर में मैंने जैसे ही प्लस करा तो मुझे कितना मिल रहा है? टोटल 21 मिल रहा है, ओके। अब मैं इनिशियल वैल्यू हटा देता हूँ, 10 प्लस करके कर रहा था तो मुझे 21 मिल रहा था। अब मैं कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे? 11 मिल रहा है, ओके। इसका कैलकुलेशन हमें 11 मिल रहा है, ओके। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिड्यूस मेथड काम करता है, ओके। हम इसका पॉलीफिल क्रिएट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे एरे डॉट प्रोटोटाइप। बेसिकली प्रोटोटाइप क्या होता है? जितने भी हमारे पास मेथड होती है जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, तो इनके ऊपर जो जो हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो सभी प्रोटोटाइप के अंदर अवेलेबल होती है। प्रोटोटाइप के अंदर उसकी पूरी लिस्ट होती है जो जो आप अप्लाई कर सकते हो एरे के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम हमारी खुद की एक नई मेथड बना रहे हैं, मुझे वो एरे के ऊपर अप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको एरे के प्रोटोटाइप में उस नई मेथड को अवेलेबल करवाना होगा, असाइन करना होगा,
तो हम यहाँ पर नेम लिख देंगे, कुछ भी आप नेम लिख सकते हो। हम लिख देंगे माई रिड्यूसेस। ओके, माई रिड्यूसेस मैंने एक मेरे नया नाम दे दिया। ओके, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि माई रिड्यूस ये हमने पहले से एक बना रखी है मेथड, इसलिए माई रिड्यूसेस नाम से मैंने एक मेथड का नाम दे दिया। और फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर, उसके अंदर ये फंक्शन असाइन करने वाले। अब ये फंक्शन क्या लेगा, एक ये फंक्शन लेगा बेसिकली कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। दूसरा ये लेगा इनिशियल वैल्यू, कुछ इनिशियल वैल्यू क्या, जो यूज़र वहाँ से पास करेगा वो, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर हैंडल कर लेंगे कि अगर टाइप ऑफ किसका, फंक्शन का, ठीक है, टाइप ऑफ किसका, सॉरी कॉल बैक, टाइप ऑफ किसका, कॉल बैक का, अगर वो नॉट इक्वल टू होता है किसके, कॉल बैक फंक्शन के। अगर जो टाइप ऑफ है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन का, अगर वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, ठीक है, जो कॉल बैक का टाइप है वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर थ्रो कर देंगे एरर। कुछ भी एरर आप थ्रो कर सकते हो, लाइक कॉल बैक फंक्शन नॉट डिफाइन, लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, देन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे एरे नाम से, और यहाँ पर दिस कीवर्ड को असाइन कर देंगे। अब ये दिस कीवर्ड क्या होता है, सो दिस कीवर्ड डिपेंड ऑन वेयर इट इज़ प्लेस। अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा, अगर वो किसी फंक्शन के अंदर है तो वो विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ये रिड्यूस मेथड है, अब रिड्यूस मेथड के अंदर ये दिस कीवर्ड किसको रेफ़र करेगा, तो देखिए जो रिड्यूस मेथड है हम किस पर अप्लाई करेंगे, रिड्यूस मेथड को हम किसी ना किसी एरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो दिस कीवर्ड है वो उस एरे को रेफ़र करेगा जिसके ऊपर रिड्यूस मेथड अप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम किसी ना किसी एरे के ऊपर रिड्यूस मेथड को अप्लाई करेंगे, तो दिस कीवर्ड उस एरे को रेफ़र करेगा जिस पे हम ये रिड्यूस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें एरे मिल जाएगा, जिस पर भी हम रिड्यूस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो एरे हमें मिल जाएगा दिस कीवर्ड से, ठीक है, ठीक है। देन अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इनिशियल वैल्यू नाम से। इनिशियल वैल्यू नाम से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब इनिशियल वैल्यू देखिए, अगर हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू, अगर मान लीजिए यूज़र ने इनिशियल वैल्यू डिफाइन करा है, ओके, देखिए अगर यूज़र ने इनिशियल वैल्यू कुछ डिफ़ाइन करा है, जैसे वहाँ से यूज़र इनिशियल वैल्यू डिफ़ाइन करता है, अगर उसने कुछ किया है तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियल वैल्यू को ही असाइन करेंगे, जो यूज़र ने डिफ़ाइन करा है उसी को हम असाइन करेंगे। अगर यूज़र ने इनिशियल वैल्यू डिफ़ाइन करा है तो ये इनिशियल वैल्यू ही हम उसमें असाइन करेंगे। अगर यूज़र ने कुछ इनिशियल वैल्यू डिफ़ाइन नहीं करा है तो हम क्या असाइन करेंगे, हम असाइन करेंगे है एरे ऑफ ज़ीरो, मतलब एरे का ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को हम असाइन करने वाले हैं। तो देखिए अगर इनिशियल वैल्यू कुछ आती है तो हम इनिशियल वैल्यू को ही असाइन करेंगे, अगर इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं आती है, मतलब यूज़र ने डिफाइन नहीं करा, तो एरे का जो ज़ीरो एलिमेंट है हम वो असाइन करने वाले हैं, ठीक है, ओके। देन इसी तरीके से हम एक और वेरिएबल बना लेंगे स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर इनिशियल वैल्यू, अगर यूज़र ने कुछ इनिशियल वैल्यू डिफाइन करा है, ठीक है, तो हम जो स्टार्ट इंडेक्स है वो ज़ीरो ही देंगे। अगर यूज़र ने कुछ इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं करा है तो हम स्टार्ट इंडेक्स देंगे 1। तो देखिए होता ये है कि अगर जब यूज़र इनिशियल वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं करता है तो वो जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर के अंदर इनिशियल वैल्यू आती है। इनिशियल वैल्यू क्या आएंगी, एरे का फर्स्ट एलिमेंट आता है, और वो उस फर्स्ट जो आइट्रेशन है वो सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होती है, मतलब 0-1 इंडेक्स से स्टार्ट होती है आइट्रेशन, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। मैं भी आपको और आगे इसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाने वाले और लेट आई इक्वल टू हम 0 लिखने वाले स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर यूज़र ने इनिशियल वैल्यू दी है तो 0 से ही हम स्टार्ट करेंगे, अगर यूज़र ने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं दी है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आई लेस देन होगा एरे डॉट लेंथ के, और हम आई में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होगा, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या देंगे, एक तो इनिशियल वैल्यू देंगे, फिर हम देंगे एरे ऑफ आई करंट वैल्यू, ठीक है, फिर हम दे देंगे इंडेक्स और पूरा की पूरा एरे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या आ गई। अब अज्यूम कर लीजिए कि यूज़र ने
कुछ डिफाइन करा है, इनिशियल वैल्यू उसने कुछ डिफाइन करा है, मान लीजिए 0 डिफाइन करा है, 1 कुछ भी, तो यूज़र ने इनिशियल वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। अब एरे ऑफ आई जो करंट वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है 4 है, ठीक है। और हमारे पास इंडेक्स चला गया 0, एरे चला गया पूरा। अब हम वहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो इस तरीके से जैसे ही उसने रिटर्न करा, उसने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन पे रिटर्न करेगा। जब वो कैलकुलेशन पे रिटर्न करेगा तो इसके अंदर हमें ये कॉलबैक फंक्शन भी उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू को हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल जो वैल्यू है हमारे पास उसके अंदर हम असाइन कर देंगे इस रिज़ल्ट को। अब रिज़ल्ट के अंदर क्या अपडेट हो चुका है हमारे पास, रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास आ चुका है अब क्या 5, ठीक है। और उसी 5 को हमने क्या असाइन कर दिया, इनिशियल वैल्यू को। अब जब दूसरे टाइम हमारे पास इनिशियल वैल्यू जाएंगी वो जाएंगी 5, और एरे ऑफ आई जो सेकेंड नंबर पे एलिमेंट है लेट सपोज कि वो 2 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2 हमारे पास हो जाएगा 7। इसी तरीके से 7 रिटर्न होकर हमें यहाँ पर मिलने वाला है रिजल्ट के अंदर। तो इसी तरीके से फिर 7 इनिशियल वैल्यू के अंदर आ जाएगा, फिर इनिशियल वैल्यू अपडेट हो गई 7 और वो इसके अंदर जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये चलने वाला है, ठीक है। और फिर जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे किसको, इनिशियल वैल्यू को, क्योंकि इनिशियल वैल्यू को हम अपडेट करते ही जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये तो हमने सिनेरियो ले लिया कि जब अगर यूज़र ने इनिशियल वैल्यू डिफाइन करी है। अगर यूज़र ने इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं करी है तो एरे का 0 एलिमेंट लेगा। अगर एरे का हमने 0 एलिमेंट लिया तो कितना आ गया हमारे पास 4, तो वो हम इनिशियल वैल्यू के अंदर 4 ही पास कर देंगे। सो देखिए इसको हम रन करते हैं। सो ये हमारा बन चुका है, ओके। अब हमारे पास जो रिड्यूस है उस मेथड को हम चलाने वाले हैं। देखिए ये हमारी रिड्यूस मेथड है, ओके। तो देखिए हमारे पास ये रिड्यूस मेथड जो पहले किस तरीके से चल रही है, जो बिल्ट इन रिड्यूस मेथड है उसको हम यहाँ पर चलाने वाले हैं, ओके। एंटर करेंगे। सो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हमें यहाँ पर दे रहा है कुछ, ओके। देखिए इसके अंदर हमारे पास ये करली ब्रेसेस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है। ये हमारी एरे की रिड्यूस मेथड है जो बिल्ट इन है। अब हमने जो बनाई है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे और देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, माई रिड्यूसेस मेथड है मेरी, ठीक है। अब माई रिड्यूसेस मेथड को हमने इंटर किया तो आप लोग देख सकते हो ये भी हमें 11 दे रही है, मतलब आप लोग देख सकते हो ये परफेक्टली हमारे पास काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए मैं अब आपको वो लॉजिक समझा रहा हूँ कि जिसमें अगर मान लीजिए यूज़र ने कुछ इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं किया, जैसे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यूज़र ने डिफाइन नहीं किया, तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर के अंदर हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक्यूमुलेटर के अंदर हमें यहाँ पर मिल रहा है जो एरे है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ओके। एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलने वाला है। तो हम एक्यूमुलेटर को देखिए, मैं यहाँ पे आपको लॉक करके बता रहा हूँ। तो देखिए एक्यूमुलेटर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर मुझे मिल रहा है एरे का फर्स्ट एलिमेंट इनिशियली, ओके, इनिशियली। फिर तो वो अपडेट हो गया, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि जब भी हम कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं करते तो जो आइट्रेशन है, आइट्रेशन जो स्टार्ट होता है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यूज़र ने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं डिफाइन करा, तो हमारे पास एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, जो कि क्लियर है। अब जो आइट्रेशन है वो आइट्रेशन उसने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया, मतलब लूप जो है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। तो मतलब एक्यूमुलेटर कितना है 4 + 2 हुआ हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि 4 फिर 4 के अंदर हम 4 को प्लस कर रहे हैं, मतलब 0 इंडेक्स से हम प्लस नहीं कर रहे उसको, हम कहाँ से प्लस कर रहे हैं 1 इंडेक्स से। तो 4 + 2 कितना हो गया 6, फिर 6 + 5 कितना हो गया 11। तो इस तरीके से हमने हमारा खुद का एक रिड्यूस मेथड बनाया है, हमने पॉलीफिल क्रिएट किया है रिड्यूस मेथड का। और मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें लेट से हम यहाँ पे 4 इनिशियल वैल्यू हम क्या दे रहे हैं 4 दे रहे हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है 15, जो कि परफेक्टली फाइन है। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने हमारी खुद का एक रिड्यूस मेथड बनाया है, पॉलीफिल क्रिएट किया है रिड्यूस मेथड का, और हमने सभी उसमें एज केसेस को डिफ़ाइन किया है, उसको हमने हैंडलिंग की है। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने यार इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया यार आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड सॉरी फॉर नॉट रेगुलर अपलोड बट कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।